गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। तो आज के सम वीडियो में जो है डिटेल से बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए। काफ़ी ऐसे विद्यार्थियों का डाउट या फिर क्वेरी आ रहा है जो कह रहे हैं कि अभी मैं 12th में हूँ, 11th में हूँ, 10th में हूँ, तो उनको बीएससी नर्सिंग फाइनली करना है। वो डिसाइड उन लोगों ने कर लिया है, ऐसे मैसेज हमारे पास आए हुए हैं। तो इन्हीं सारी मैसेजों को एनालिसिस करने के बाद में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 साल का कोर्स है, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। इसको हम गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। तो बेसिकली आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ग्रुप से। अगर आपके पास 12th कंप्लीट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो यानी कि यू आर एलिजिबल। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे 11th और 12th में, तो दोस्तों 12th का जो परसेंटेज होता है वो 50% होना चाहिए। वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो 50% आपका अगर 12th है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ये है कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग की। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे पहुंचेंगे। तो देखो, अगर आप यूपी से हैं यानी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, जिसको बोलते हैं यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम जो है साल में एक बार होता है। और अगर हम इसमें बात करेंगे कितने नंबर का होता है, तो ये 120 नंबर का आप होता है। तो 120 नंबर में आपको कोई भी माइनस मार्किंग अभी नहीं है। आपको ऐसे पेपर देना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। आपके जितने करेक्ट रहेंगे उसका पर एक करेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर आपको मिलेगा। तो 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का पेपर होगा, यानी कि पर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो नंबर ऐड नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आप एक सही करते हैं यानी कि 1 नंबर आपका पक्का। तो दोस्तों, ये था कुछ पूर्णांक के बारे में। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो ओबियसली सभी का यही ड्रीम होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाए। तो उसके लिए हम कैटेगरी वाइज थोड़ा बता देते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी की। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो आपको जो है 120 नंबर में 2026 के लिए जो स्कोर करना है वो मोर देन 95 प्लस करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पर एडमिशन चाहिए तो मोर देन 95 प्लस स्कोर करना है। अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको स्कोर करना होगा 98 प्लस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको स्कोर करना होगा 100 प्लस। ये कुछ है क्राइटेरिया 2026 के लिए यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम का पूर्णांक जो है उसके बेसिस पे। तो 2025 में इससे थोड़ा कम नंबर थे लोगों के, तो कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो इसलिए कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर 95 प्लस ही स्कोर करना है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पर एडमिशन मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैं एंट्रेंस दे दूंगा लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लूँगा। दोस्तों, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग यानी कि अच्छे नंबर ही लाना होगा। मैक्सिमम नंबर जो है 75 से 80 के बीच में आपको होने ही चाहिए यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में, नहीं तो प्राइवेट भी आपको सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये है कुछ प्राइवेट का क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस जो है आपकी यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बता रहा हूँ, वो 28 से 30 हज़ार आपको साल में एक बार देना होता है। और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 28 से 30 हज़ार, 35 हज़ार या 25 हज़ार या फिर 32 हज़ार, ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। तो ये कुछ आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी और फीस कुछ 28 से 30 हज़ार आपको साल में एक बार देनी होगी। अब हम बात करते हैं कि ये एनुअल होता है एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग में या फिर सेमेस्टर वाइज। तो दोस्तों, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, जिसमें आपको पर सेमेस्टर 4500 रुपये फीस अलग से देनी होती है। तो पर सेमेस्टर 4500 यानी कि 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आपको साल में एक बार देना होगा एग्जामिनेशन फीस, यानी कि 4500 एक बार, 4500 एक बार। तो 2 बार 4500 करके आपको देना होगा एग्जामिनेशन फीस। बाकी 28 से 30 हज़ार जो कॉलेज की फिक्स फीस है वो आपको देना होगा, जिसमें सारा ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक, सब कुछ जितना वहाँ पे जो बिल होता है वो स्लिप में लिखा होता है, उतना सारा इसमें इंक्लूड होता है। अगर हम बात करेंगे क्या इसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूड होती है, तो जी हाँ, हॉस्टल फीस भी इसी फीस में इंक्लूड होती है जो आपकी 28 से 30 हज़ार फीस पड़ेगी साल में एक बार। लेकिन
अगर आप ऐसे कॉलेज में पहुंच गए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, जहां पे आपको हॉस्टल मिला है, अब वहां पे अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं, अगर आप खाना वहां की मेस में खाते हैं, यानी कि कैंटीन या फिर मेस जो भी कुछ है, अगर आप वहाँ पे अपना खाना खाते हैं तो उसका जो है चार्ज, एवरेज जो है चार्ज वो 3500 से 4000 के बीच में आपको पर मंथ देना होता है। तो ये कुछ है, आपको फीस और मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज, ये सब इसी में इंक्लूड है। लेकिन जो मेस का चार्ज है वो आपको अलग से देना होता है, ये आपको क्लियर कट एकदम समझ लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी स्कोप अच्छा है, मैंने बहुत सारे स्कोप पे वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, सैलरी क्या रहेगी, और फॉरेन में क्या इसके ऑप्शंस रहेंगे, इंडिया के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद में। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।